अयोध्या से बीजेपी कैसे हार गया? अयोध्या से बीजेपी ऐसे हार गया, तो बीजेपी का जो पहले कैंडिडेट था ना, उसको टिकट नहीं दिया था, दूसरे को टिकट दिया। नीतीश कुमार बिना पहने का लोटा कहीं भी लुढ़क सकता है, बिना पहने के लौटा है। बिना पहने का लोटा वो कहीं भी पलटी मार सकते हैं, कहीं भी लुढ़क सकते हैं। 8,500 रुपये दिया है वो लालच में, वो 8,500 लेने जा रहे हैं तो उनको भगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की इतनी सीट नहीं है, इतनी अकेली बीजेपी की अभी भी सीट है। मोदी जी तीसरी बार भारत के पीएम बनने वाले हैं, तो आप लोगों का उस पर क्या राय है? ये तो अच्छी हुआ, ये तो खुशी की बात है कि भारत के पीएम बनने वाले हैं। हाँ। उन्होंने काम किया है तो उनको बनना चाहिए देश के लिए। मोदी जी तीसरी बार तो आ रहे हैं, लेकिन यूपी में जो उनको हार मिला है, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो जनता की सोच है, उसमें जनता की सोच को आप कुछ नहीं कर सकते ना। बाकी अदर स्टेट में तो उन्होंने किया है ना, अदर स्टेट में तो फुल फ्लैश आई है, दिल्ली में पूरे 7 सीट आई है, तो इसमें जनता की राय है, उसमें जनता की राय में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। राम मंदिर से आप लोग खुश हो कि नहीं? राम मंदिर से हम पूरे खुश हैं। तो जहाँ राम मंदिर बना वहाँ से बीजेपी हार गया, उसका कुछ कारण है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो सांसद है उससे दुखी है। मैं खुद अयोध्या वासी हूँ। अच्छा, अयोध्या से ही हो? अयोध्या से हूँ, लेकिन मेरी वोटिंग दिल्ली में थी, मैंने दिल्ली में वोटिंग करी है। वहाँ पे कुछ कारण ये है कि लोगों ने उनके कार्य को नहीं देखा, वहाँ के सांसद की वजह से देखा है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है कि लोगों को, जो व्यापारी लोग थे वो परेशान है। वहाँ पे उनको लगा है कि भाई हमारे जो दुकानें थी वो, क्योंकि वहाँ पे नवीनीकरण हुआ है, स्टेट में लोगों की जमीन तोड़ी गई है, घर दुकान तोड़े गए, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे परेशान थे, तो लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट किया है। और कुछ इन्होंने, वहाँ पे अभी तक कोई वैकेंसी निकली नहीं है, तो जितने बीएड वाले लोग हैं वो परेशान हैं। तो वहाँ से अखिलेश यादव जी का जो सांसद जीता है, तो क्या मतलब उनका काम अच्छा था? वो अच्छा काम वो लोगों ने जातिवाद पे वोट दिया है, वो निचली कास्ट के थे, इसलिए उन्होंने लोगों ने उस पे वोट किया, और थोड़ा सा योगी के उसके खिलाफ थे, लल्लू सिंह के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट में वोटिंग करी है। लोग कहते हैं कि अयोध्या के लोग जो है धोखेबाज है, धोखा दिया है। देखो जी, लोगों की सोच है, अब उसमें कुछ कह नहीं सकते ना। अब ये जनता का मत है, अब कई लोग सांसद जी को वोट दे रहे हैं, कई लोग उसको दे रहे हैं, तो उसमें कुछ जनता की किसी को आप उसमें ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये जनहित में लोग वोट करते हैं। स्मृति ईरानी भी हार गई, ये सब। तो जो काम नहीं करेगा वो हारेगा। अब उसमें सांसद जी ये कहेंगे भैया, वो मोदी जी ये कहेंगे मैंने इसको खड़ा कर दिया तो वो जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो काम करेगा वो जीतेगा। क्या कहिएगा इस पे? मैं खुद कह रहा हूँ, योगी जिंदाबाद है। मैं सवाल रहते थे। यूपी से हो? हाँ, यूपी से हूँ, बुलंदशहर से हूँ। तो योगी जिंदाबाद हो। 80 सीट में 33 सीट ही तो दी। आगे देख लेंगे, अब थोड़ी गलती कर देंगे, बीच में फिर सुधर जाएगा वो। ये उम्मीद उनको नहीं था यूपी से, बीजेपी को ये उम्मीद यूपी से नहीं था, है भाई? कुछ कारण होते हैं हारने जीतने के, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसी लोगों की मानसिकता होती है उस हिसाब से लोग चलते हैं। बाकी काम तो इस सरकार के सारे अच्छे हैं, काम कोई खराब नहीं है इस सरकार। जो कांग्रेस को पिछले बार 1 सीट आया था, अभी मतलब कि सारे इंडिया गठबंधन की इतनी सीट नहीं है, इतनी अकेली बीजेपी की अभी भी सीट है। सारे इंडिया गठबंधन की इतनी सीट नहीं है। अब लगा लो कितनी आई है, अकेली बीजेपी की 239 सीट है, 38 या 39, उसकी 232-33 सीट है सारी टोटल। तो अभी भी फायदे में तो वही है। राम मंदिर पर वोट दिए हैं कि नहीं दिए? राम मंदिर पर वोट कांग्रेस ने कौन सा बनवा दिया अभी तक? राम मंदिर मतलब फैसले हो ना, बीजेपी आई उसके बाद सॉल्व हो सारा। तो जब बीजेपी ही आया, यूपी से ही हो, तो 33 सीट ही क्यों दिया फिर? तो आगे से कौन कुछ गलती कर चुका है वो। हाँ, आने वाला मिस्टेक हो गया। हाँ, आने वाला समय आएगा, सारा कुछ सुधरेगा। पड़ता है ये चीजें चक्र रहे तो चलता रहता है, देखो घूमता रहता है। कब से राम मंदिर में बैठे चला हुआ है, कब से चला हुआ है, किसने सॉल्व किया? कहते हैं आप मंदिर का नाम पर वोट नहीं होगा, आप काम के ऊपर वोट होगा, विकास पर वोट होगा। तो देखो विकास तो है, लॉकडाउन लगवाने के बाद में विकास तो है। कोरोना राम मंदिर के चरण में महामारी आई, बीमारी आई, उसमें सरकार ने इतना सपोर्ट किया, तो कुछ लोग नहीं समझ पाते, ये एक अलग बात है। कंगना को अभी थप्पड़ मारा गया है। अब देखो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कंगना को थप्पड़ क्यों? हाँ, सुना है हमने, खूब मीडिया में वही चल रहा है, थप्पड़ मारा है। लेकिन उनका अपना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो जो सीआईएसएफ की कांस्टेबल है वो कह रही है कि मेरी माताजी बैठी थी उस धरने में, उस समय कंगना ने बोला था कि 100 रुपए के लिए ये लोग धरने में बैठे हैं, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, क्योंकि मैं किलसी हुई थी उनसे।
उसने तो बोली थी 2014 में ही देश आजाद हुआ। 2014 में किसने बोला? कंगना ने बोली थी। ये चीजें गलत है। खैर 2014 में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो जो जिस सरकार का आदमी है ना वो थोड़ा सा उसके अब सपोर्ट बोलेगा। 2014 की तो कोई बात ही नहीं है इसमें कि 2014 में देश आजाद हुआ है। चलिए कुछ नौजवान भाई से भी हम बात करते हैं। भाई साहब, मोदी जी के काम से आप लोग खुश हो या नहीं? हम तो बहुत खुश है भाई मोदी के काम से, लेकिन एक दिक्कत है थोड़ी सी, बस महंगाई थोड़ी कम करें बस। महंगाई बाकी हर काम एकदम ठीक है, ओके है, बढ़िया है। बीजेपी की तरफ से बहुत बढ़िया है, बस महंगाई पे थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस का कहना है जब से मोदी जी आए देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ गया, देश खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है, बस महंगाई बढ़ गई है। बाकी देश तो आगे बढ़ रहा है ना, महंगाई तो बढ़ी है लेकिन देश भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन मोदी का भी कहना ही है कि भाई हम महंगाई सस्ती कर देंगे, लेकिन देश हमारा भी वैसा ही रहेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने कहा क्या जरूरी है बाहर जाना आपको। तो पिछली बार मोदी जी भारत के पीएम बन रहे हैं। अच्छी बात है, हमने मोदी को ही वोट दिया है, बीजेपी को ही वोट दिया है, बीजेपी को ही वोट दिया है। विपक्ष का कहना है अब की बार खेला होने वाला है। अब खेला होगा, मोदी के सामने कोई खेला नहीं होगा यार, बीजेपी के सामने कुछ नहीं चलेगा। कितना भी अभी ये कांग्रेस है, मैंने सुना है कि 8,500 में वोट, जो वोट देगा उसको 8,500 मिलेगा, खटाखट मिलेगा। अब जो बंदे ने वोट दिया यूपी से, ठीक है कांग्रेस यूपी से उठा है, लेकिन उन लोगों ने वोट दिया है 8,500 रुपये दिया है वो लालच में, वो 8,500 लेने जा रहे हैं तो उनको भगा रहा है। क्या मतलब है, जब बंदे ने 8,500 के लिए वोट दिया है तो गरीब आदमी 8,500 तो वो तो गरीब आदमी उन्होंने लालच पे दिया। तो यूपी के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब कि उनके अंदर में वो आगे लालच आ गया। हाँ, लालच आ गया। दूसरी बात क्या है भाई, देखो योगी रहेगा ना यूपी में तो यूपी बढ़िया रहेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं। मोदी जी को के आने के बाद में, लेकिन मोदी जी को यूपी से ये उम्मीद नहीं था। है या नहीं ऐसा? अब इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे को तो सोचता 80 है तो कम से कम 70 तो आ ही जाएगा। हाँ देखो, कोई भी खड़ा होता है वो यही सोचता है चलो 70-80 जो भी वोट आएगा तो बीजेपी जो हमें सपोर्ट करेगा तो लोग वहाँ देखेंगे। तो करे तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और हम की बार उन्हीं को मतलब हटा दिया। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो राम मंदिर तो आज तक नहीं बना, लेकिन अब बन गया। स्मृति ईरानी हार गया, मतलब अयोध्या से हार गई। कोई भी हार जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अयोध्या से उनको वोट नहीं मिला, वो इसी वजह से नहीं मिला भाई, मंदिर बना है, कई लोगों को गरीबों को नुकसान हुआ है। लेकिन बीजेपी ने अभी ये भी बोल दिया कि जिस हमारी तरफ से जो गलती हुई है हम उसको सुधारेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार बिना पहनने का लोटा कहीं भी लुढ़क सकता है। क्या क्या? नीतीश कुमार बिना पहनने का लोटा कहीं भी लुढ़क सकता है। बिना पहने के लोटा है, बिना पहनने का लोटा वो कहीं भी पलटी मार सकते हैं, कहीं भी लुढ़क सकते हैं। समझे? नीतीश कुमार अब बताइए, अब मोदी जी का तो उन्हीं पर आस है। अब ये देखिए सर, अगर वो समर्थन देंगे जब तो आस करेंगे मोदी जी। हाँ। अगर वो समर्थन दिए नहीं थे देंगे, दिए हैं तब बीजेपी की बनेगी। हाँ। ये है हम पर, लेकिन ऐसा ना हो कि मोदी जी को आगे कर दे और पीछे से पलटी मार दे। देखो सर, मोदी जी तो आगे ही जाएंगे, आपको ही पता है। अगर वो पीछे से पलटी मारते तो ये उनकी खुशनसीबी है। फिर उनके पीछे योगी जी बैठे तो है, वो झेलेगा फिर। अयोध्या से बीजेपी कैसे हार गया? अयोध्या से बीजेपी ऐसे हार गया तो बीजेपी का जो पहले कैंडिडेट था ना उसको टिकट नहीं दिया था, दूसरे को टिकट दिया, इसलिए बीजेपी की ये गलती है, इसलिए बीजेपी हारी। समझ रहे हो मेरी बात को? आप किसी भी नए मुद्दे को, ये पत्थर है, मैंने एक पुराना पत्थर उठा के नया पत्थर रख दिया तो आप उसको पूछोगे नहीं पूछोगे? बोलिए हाँ। तो वही चीज हुआ, इसी चक्कर में वहां से बीजेपी हारी है, नहीं तो हारती नहीं। अगर पुराने कैंडिडेट को टिकट दे देते वो तो जीतती। उनको तो पूरा आशा था से अयोध्या से जितना। आप मेरी बात सुनिए, आशा तो सब करते हैं, हम ही लोग भी कर रहे थे, हम लोग भी, हमारे को भी आशा थी कि लेकिन वो आशा कभी होगी नहीं ना। बीजेपी की थोड़ी गलती थी, थोड़ी कमियां थी, इस चक्कर के अंदर थोड़ा बीजेपी को जवाब दिया, उसको वो सुधारेंगे। उनको झटका लगा इस चीज का। मोदी जी ने जो गलती करी है उसका उन्हें सुधार करना पड़ेगा यूपी में, इसीलिए उन्हें झटका लगा। तो ऐसा कौन सा गलती किया है मोदी? जहाँ पे सीट ठाकुर की सीट है वहाँ पे वो बनिया के दे रहे हैं, या बनिया की सीट है वहाँ किसी दूसरी कास्ट को दे रहे हैं। जो आदमी पहले से वहाँ पे अपना घर जमा के बैठा है, पूर्व बहुमत में बैठा है, तो इलेक्शन के टाइम पे तुम्हें चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। जब चेंजिंग आप कर दोगे तो तलबदल तो होगा ही होगा।
जो गलती करी है ना, इसीलिए इतनी यूपी से सीट गई है। मैं भी यूपी से ही हूँ। उनकी बार बड़ा बड़ा नेता हार गया है, बड़ा बड़ा BJP नेता का। इसीलिए तो हारा कि उनकी चेंजिंग करी है लोग। स्मृति ईरानी हार गई। अब बताओ। जब भी तो जो हारने का कारण ही यही था, इन्होंने सब सीटें दल बदल कर दी सब। जो जहाँ पे पहले से इलेक्शन राहुल गांधी को पिछली बार हराई थी वो, स्मृति ईरानी। राहुल गांधी की बात छोड़ो, राहुल गांधी उनका कैंडिडेट हरा दिया। वो तो गलती से आ गए, अब की हवा में वो आएंगे भी नहीं। और अब की चुनाव में जब यूपी में चुनाव दोबारा आएगा, योगी का चुनाव आएगा, तो कोई भी सीट नहीं निकालेगा, ना अखिलेश से निकल रही है और ना फिर इससे निकल रही है। हम की बार तो दिया नहीं। वो उन्होंने खुद गलती करी है ना।